इन 6 लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कहते हैं दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि नीम की जड़ में दूध डालने से उसमें मिठास नहीं आती। संसार में 2 तरह के दुष्ट होते हैं, एक होते हैं दुष्ट और एक होते हैं स्वभावगत दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति को आप भले ही उपदेश देकर सुधार लो, पर जो स्वभाव से दुष्ट होते हैं उन्हें उपदेश देकर भी नहीं ठीक किया जा सकता। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। एक बार एक शेर शिकारियों के एक बड़े से लोहे के पिंजरे में बंद था। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर पिंजरे से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। तभी वहां से एक मनुष्य गुजरा। मनुष्य को देखकर कहने लगा, ओ भाई, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर सकते हो? मैं तुम्हारा जीवन भर रेडी रहूंगा। शेर की बात सुनकर मनुष्य बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? यदि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम उल्टा मुझे ही खा जाओगे। कहते हैं विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अविश्वासी का तो करे ही नहीं। अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन पर मनुष्य आंखें मूंदकर विश्वास करता है। और फिर तुम तो स्वभाव से भी मेरे शत्रु हो। जिन लोगों ने दुष्ट शत्रुओं पर विश्वास करके उनकी बात मानी, उनका निश्चित पतन हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगा। उस मनुष्य की बात सुनकर शेर फिर से विनती करता हुआ बोला, हे भाई, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुमने मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर दिया तो आज से तुम मेरे प्रिय मित्र बन जाओगे। कहते भी हैं कि मित्रों वाला मनुष्य कठिन काम भी सिद्ध कर लेता है। हर बात से संपन्न होने पर भी मनुष्यों के लिए बुद्धिमान मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि भरा हुआ समुद्र भी चंद्रोदय की कामना करता है। तुम मुझे आजाद करके मुझे अपना मित्र बना लो। समय आने पर मैं तुम्हारी विपत्ति में बहुत काम आऊंगा। मनुष्य कहने लगा, हे भाई सिंह, हमारे तुम्हारे बीच में कैसी मित्रता, क्योंकि तू खाने वाला है और मैं तेरा भोजन हूं। विद्वान लोग कहते हैं कि मित्रता और विवाह संबंध हमेशा समान धन और समान कुल वालों के बीच ही होते हैं। जो मूर्ख अपने से छोटे या अपने से बड़े या फिर अपने से अलग जाति वालों के साथ मित्रता करते हैं, वो या तो लोगों की हंसी के पात्र बनते हैं या फिर मारे जाते हैं। आप तो स्वभाव से मेरे शत्रु हो, और शत्रु से मित्रता चिकनी चुपड़ी संधि से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं अच्छी तरह से गर्म किया गया पानी भी आग बुझा देता है। और एक बात, मित्रता कभी बिना मतलब से नहीं होती। उपकार करने से लोगों के साथ मित्रता होती है। किसी कारण से पशु पक्षियों में भी मित्रता होती है। भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है, और केवल भेंट से सज्जनों की मित्रता होती है। विद्वान लोगों का कहना है कि जो लोग अपनी उन्नति, जीवन और सुख की इच्छा करते हो, ऐसे लोगों को बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर कहने लगा, भाई, जो मनुष्य चेहरा देखकर, जाति देखकर दया दिखाता है, उसकी भेद दृष्टि होती है, उसे पुण्य लाभ नहीं होता। जो शत्रुओं पर भी रहम करता है, वास्तव में वही देवताओं के समान माना जाता है। देना और लेना, गुप्त बातें कहना और पूछना, खाना और खिलाना, ये प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। उपकार किए बिना कभी किसी का प्रेम नहीं होता। मित्रों, शेर की मीठी मीठी बातें सुनकर मनुष्य के हृदय में दया उमड़ आई। उसने शेर को मुक्त करने के लिए पिंजरे का फाटक खोल दिया। शेर जैसे ही पिंजरे से बाहर निकला, उसका सारा भय नष्ट हो गया। उसने नाना भांति से उस मनुष्य को धन्यवाद दिया। मनुष्य जैसे ही वहां से आगे के लिए चलने लगा, तो शेर ने सोचा कि मैं 2 दिन से भूखा प्यासा इस पिंजरे में बंद हूं। अब इतनी जल्दी भोजन की व्यवस्था भी कहां से करूंगा? क्यों ना इस आदमी को खाकर ही मैं अपनी भूख शांत कर लूं। यही सोचकर शेर अपने वचन को भूलकर उस व्यक्ति की ओर उसे खाने के लिए बढ़ा और उससे बोला, हे मूर्ख मनुष्य, ठहरो। तुमने मुझे आजाद करके बहुत बड़ी भूल की है। अब बताओ, मुझे भूख लग रही है, मैं किसे खाकर अपनी भूख शांत करूं? इसलिए मैंने निश्चय किया है
अब मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। मित्रों, शेर की बात सुनकर वो व्यक्ति भय से कंपित हो उठा और बोला, हे सिंहराज, मैंने तुम्हें पिंजरे से निकालकर तुम्हारी जान बचाई है। तुमने मुझे मित्र होने का वचन दिया है, आप तो इतनी जल्दी मेरे एहसान को भूल गए, मुझको ही खाना चाहते हो। ये कहाँ का न्याय है? शेर कहने लगा, हे मनुष्य, क्या तुम ये नहीं जानते कि ये 10 प्रकार के लोग धर्म का विचार नहीं करते? पहला, नशे में मतवाला। दूसरा, असावधान। तीसरा, पागल। चौथा, भूखा। पांचवा, क्रोधी। छठवां, जल्दबाज। सातवां, लोभी। आठवां, भयभीत। नौवां, कामी। 10वां, दरिद्र। इस समय अपनी भूख मिटाना ही मेरा धर्म है। मित्रता तो तब चलेगी जब मैं जीवित रहूंगा। मित्रों, शेर की मनसा को भली भांति समझकर मनुष्य सोचने लगा कि इस दुष्ट शेर को आजाद करके मैंने स्वयं ये विपत्ति मोल ली है। अब मैं किस प्रकार अपनी रक्षा करूं? कहते हैं, यदि पत्थर के नीचे अंगुली दब जाए तो समझदार पुरुष धीरे धीरे उसे हटाने का प्रयास करते हैं। अचानक खींचने से तो उंगली में चोट लग सकती है। दुश्मन को देखकर उससे बचने के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला, हाथ चलाने का, और दूसरा, पैरों की तेजी। इतना कहकर वो मनुष्य तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। शेर भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। मनुष्य बोला, हे सिंहराज, पहले हम अपना किसी से फैसला कराएंगे। यदि निर्णय तुम्हारे पक्ष में आ जाए तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। मित्रों, शेर इस बात को तैयार हो गया। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बैलों का झुंड मिला। अब वे बैलों से ही अपना फैसला कराने के लिए रुक गए। आदमी ने कहा, हे बैलों, तुम हमारा फैसला कर दो। ये शेर पिंजरे में बंद था, इसने मुझसे बाहर निकालने के लिए निवेदन किया। मैंने दयावश इसे पिंजरे से मुक्त कर दिया। अब ये मुझे ही खाना चाहता है। अब बताओ, क्या इसे मुझे खाना चाहिए? दोनों की बात सुनकर बैलों ने सोचा कि वैसे तो शेर आदमी के साथ धूर्तता कर रहा है, पर इस मनुष्य को भी बचाना कहां तक उचित है। ये वही मनुष्य है जो हम बैलों को अपना मतलब देखकर ही चारा पानी देता है। जब तक हम इसके काम आते रहते हैं तब तक तो ये हमें खिलाता पिलाता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें हिंसक लोगों के हाथों बेच देता है, या फिर हमें जंगली जानवरों का शिकार बनने के लिए जंगल में छोड़ देता है। ऐसे मतलबी लोगों का तो शेर का निवाला ही बनना ठीक है। यही सोचकर बैलों ने शेर के पक्ष में फैसला दे दिया और कहा कि आप इसे खाकर अपनी भूख मिटाइए। मित्रों, निर्णय सुनकर मनुष्य को मतलबी मनुष्यों के बारे में सोचकर बड़ा पश्चाताप हुआ कि उनकी वजह से आज इन बैलों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिर मनुष्य ने शेर से कहा, देखो भाई, एक व्यक्ति का दिया हुआ फैसला गलत भी हो सकता है। हम आगे चलते हैं और आगे किसी और से हम अपना निर्णय कराएंगे। यदि इस बार भी निर्णय तुम्हारे पक्ष में आए तब तुम हमें जरूर खा लेना। मित्रों, इस प्रकार जब वे दोनों आगे की ओर बढ़ गए तो उन्हें रास्ते में एक कुत्ता मिला। उन्होंने कुत्ते को भी पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे कुत्ता भाई, हमारा न्याय कर दो। कुत्ते ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी और दोनों की बात ध्यान से सुनने के बाद कुत्ते ने सोचा कि यदि मैं शेर को इस मनुष्य को खाने के लिए बोल दूं तो कोई लाभ नहीं है। यह शेर निर्दोष जानवरों को मारकर खाता रहता है। हो सकता है इसे खाने के बाद ये मुझे भी न छोड़े। यदि मैं मनुष्य को बचा लूं तो कम से कम ये मुझे एक रोटी रोज खाने को देता रहेगा। यही सोचकर कुत्ता उन दोनों को लेकर उसी स्थान पर आया जहां पिंजरा रखा हुआ था। पिंजरे को देखकर कुत्ता बोला, शेर महोदय, आप इतने छोटे पिंजरे में कैसे बन गए? आपको देखते हुए तो ये पिंजरा बहुत छोटा है। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं इसी पिंजरे में बंद था। इसी पिंजरे से मुझे इस इंसान ने आजाद किया था। कुत्ता बोला, नहीं, आप इस पिंजरे में बन ही नहीं सकते। मित्रों, जब कुत्ते ने ज्यादा कहा तो अपनी बात सत्य करने के लिए शेर झट से उस पिंजरे में घुस गया और बोला, देखो, मैं इसमें इसी तरह बंद था। मित्रों, शेर ने जैसे ही पिंजरे के अंदर घुसकर उसे बताना चाहा, कुत्ते ने उस आदमी से कहकर पिंजरे की खिड़की बंद करवा दी। अब तो शेर फिर से उस पिंजरे में बंद हो गया। कुत्ता बोला, दुष्ट शेर, तेरा स्थान यही पिंजरा है। अब तुम इसी में बंद रहकर अपनी करनी का फल भोगो। कहते हैं, दुष्टों पर दया दिखाना मूर्खता होती है। जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया
उनका विनाश निश्चित हुआ है। औरों का काम बिगाड़ने वाला और अपना काम निकालने वाला जो पाखंडी पानी से मधुर और अंदर से क्रूर होता है, वे क्षमा के योग्य नहीं होते। मनुष्यों के लिए उनकी मूर्खता बड़ी दुखदाई होती है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मूर्ख, अभिमानी, क्रोधी, साहसिक और धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता ना करें और इन 6 लोगों पर कभी दया ना दिखाएं। नंबर 1 दुष्ट, नंबर 2 स्वभावगत शत्रु, नंबर 3 एहसान फरामोश, नंबर 4 मतलबी, नंबर 5 धूर्त, नंबर 6 विश्वासघाती। इन लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। मिलते हैं अगली बार किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।